महामारी ने जब से हमारे देश में कदम रखा है, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तब से लेकर के अब तक इस बीमारी से कैसे बचा जाए इसके लिए कदम उठाने की बजाय कैसे लोग परेशान हो इसके लिए योजनाएं बना दी। इस लॉकडाउन में हर वर्ग का आदमी दुखी हो गया और जहां लोग दुखी हुए वहां अलग अलग गैंग खड़ी हो गई, अलग अलग माफिया खड़े हो गए। और माफियों पे लगाम लगाने की बजाय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उनको सरकार ने शेल्टर देना शुरू कर दिया। आज ऐसी हालत है कि चिट्टा बेचने वाले को भी संरक्षण है, बलात्कार करने वाले को भी संरक्षण है, किडनैप करने वाले को भी संरक्षण है, शराब के माफियाओं को भी संरक्षण है, गेहूं सरसों और चना का घोटाला करने वाले लोगों को भी सरकार का संरक्षण है, किसान को लूटने वालों को संरक्षण है, व्यापारी से मंथली लेने वालों का भी संरक्षण मिला हुआ है। कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है प्रदेश में। हम उम्मीद तो ये करते थे कि अनिल विज के गृह मंत्री बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार आएगा। बजाय सुधार आने के हालात बिगड़े हैं। क्राइम बढ़ा है, लूटपाट बढ़ी है, चोरी डकैती बढ़ी है और अलग अलग गिरोह खड़े हुए। वहीं लोगों के सामने और दिक्कत आई। कोर्ट का एक फैसला आया था पीटीआई अध्यापकों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करी उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एसएस बोर्ड के जो चेयरमैन थे, मेंबर थे, उन्होंने तो ये कहा था भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि भर्ती करने वाले ये लोग हैं। भर्ती में कोई गलत प्रतिक्रिया अपनाई है तो इन लोगों ने अपनाई है, ना कि जो पीटीआई लगे थे उन्होंने अपनाई है। अगर कोई गलत सर्टिफिकेट देकर के नौकरी लग रहा था तो फिर उसके लिए तो एसएस बोर्ड जिम्मेवार होना चाहिए। लेकिन सजा उन 1900 और कुछ लड़के और लड़कियों को मिल रही है जिन्होंने बड़ी अपनी मेहनत के साथ इस नौकरी को प्राप्त करने का काम किया। आज वो जगह जगह सरकार को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि भी हमारी जॉब हमें वापस मिले। बजाय उनको उनकी जॉब देने की उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, तानाशाह तरीके से उनको दबाया जा रहा है। सरसों किसान की सरकार ने खरीदने की बजाय खुले में बेचने पे मजबूर कर दिया। चना जो है अंडर साइज कह करके सरकार ले नहीं रही, जबकि चने की यील्ड बढ़ी है। जहां कहीं 5 क्विंटल 7 क्विंटल होता था वहां 12-13 क्विंटल एकड़ तक का हुआ है। अगर वेट बढ़ेगा तो साइज कैसे छोटा होगा। लेकिन केवल परेशान करना, परेशान करके उसको कोई 100, 200, 400 रुपये क्विंटल के पीछे अपनी जेब में डालने का मकसद है। सरकार को तुरंत सारा पैसा रिलीज करना चाहिए, लोगों को सड़क पे आने के लिए इस गर्मी में मजबूर नहीं करना चाहिए। जो लुटेरे किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो शराब का घोटाला हुआ है, जो धान का घोटाला हुआ है, उसकी जांच एसआईटी से कराने की बजाय सीबीआई को दे देनी चाहिए।
कम से कम लोगों का विश्वास तो फिर इस बात पे सरकार पे जमेगा कि सरकार की नीयत साफ है। अगर साफ तो नीयत है जब तो इसकी जांच किसी सीबीआई जैसी एजेंसी को देनी चाहिए, और अगर उसको नहीं देते तो इसका मतलब ये मान के चलो मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हल्का लाठीचार्ज का बल प्रयोग नहीं हुआ है, पूरा हुआ है। वो तो पूरी वीडियो चल रही है वहाँ। तो आप मैं यही तो बात कर रहा था कि हर मंत्री का और हर एमएलए का ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर मुझे कोई ज्ञापन देने के लिए मेरे घर पे आए, या मैं सरसा जा रहा हूँ या मैं हिसार जा रहा हूँ, रोहतक जा रहा हूँ, कहीं भी कोई पीटीआई है, पीटीआई नहीं, ये तो योगा की बहुत बड़ी बात करने वाले लोग हैं। ये तो ये कहते थे कि भी योगा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल योग दिवस इन्होंने मनाई। आज योगा के जितने भी लोग इन्होंने जॉब पे लगाए थे सब निकाल दिए। अब की बार जो योग दिवस आएगा उस पे लोग योग करके सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। हर आदमी को अधिकार है प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखना और कहने का। अगर किसी की जॉब जाती है, अगर वो आपको आकर के अपनी बात कहता है, अपना मेमोरेंडम देता है, तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी बात को सुनो, उसमें जो चीज आप कर सकते हो उनके सामने रखो। सरकार से डिमांड नहीं करेंगे तो लोग किससे करेंगे? उनकी बात सुनने की बजाय उन पे लाठीचार्ज कराए, ये निंदनीय है, ये गलत तरीका है। ये कोई अंग्रेज का शासन नहीं है, ये वोट के जरिए बना हुआ राज है। इस राज का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अगर दुरुपयोग करोगे तो फिर एक दिन ऐसे हालात भी खड़े हो जाएंगे कि पुलिस खड़ी खड़ी देखेगी, लोग इनको जूतों से पीटेंगे। हमने पहले ही चंडीगढ़ में जब ज्वाइनिंग कराई थी भारती जी की, उनकी सारी टीम, उस दिन भी, उससे पहले जब नरेश शर्मा जी को ज्वाइन कराया था उस दिन भी, और उससे पहले भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही थी कि हम बड़ौदा का उपचुनाव लड़ेंगे। और बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो इस प्रदेश की राजनीति का नया मोड़ होगा एक तरह से। उससे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बदलाव तो आपने देखना शुरू कर दिया, बदलाव तो चल रहा है, लेकिन बड़ौदा का उपचुनाव आते आते बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे, चौटाला साहब के प्रति अपना विश्वास प्रकट करेंगे, लोकदल को फिर से मजबूत करेंगे और बड़ौदा का उपचुनाव जो है हम जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन 500 केस थे उस दिन तो देश में लॉकडाउन किया। लॉकडाउन भी ऐसा था कि कोई अगर गलती से, कोई मजबूरी से अपने घर से बाहर निकलता था, कोई दवाई लेने जाता था, या कोई अपने किसी दोस्त मित्र सगे संबंधी को फंसे हुए निकाल के लेके आ रहा था, या कोई दूर दराज बैठा था किसी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि दहशत इतनी थी। और कोई यूं सोचता था कि जिसके कहीं ये बीमारी लगी वो मर ना जाए, कहीं मैं अपने परिवार के लोगों से मिल सकूं ना मिल सकूं। तो उन लोगों को सुविधा देने की बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जबरदस्ती लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। इस महामारी के उन 500 केस को खत्म करके हिंदुस्तान को कोरोना फ्री करने की बजाय आज 4 लाख का आंकड़ा पार करा दिया। सारी इंडस्ट्री का भट्टा बिठा दिया, सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए, सारे कॉमर्शियल हब बंद हो गए। छोटे से लेकर के बड़ा दुकानदार जो है उसको 80 दिन तक अपने धंधे से दूर कर दिया।
बहुत सारे लोगों का तो सामान इस गर्मी के दौरान दुकानों में पड़ा हुआ खत्म हो गया। बहुत सारे लोग तो हैंड टू माउथ हो गए। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है आत्मनिर्भर बनो। आपने क्या मदद करी है जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आपने कौन से पैकेज दिए हैं? अमेरिका तो $2000 पर पर्सन दे रहा है। यूरोप अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने खजाने का मुंह लोगों की तरफ कर रखा है। हमारे यहाँ तो झोली मांग करके पैसे मांगे जा रहे हैं। और लोग जब इस बात का हिसाब मांगते हैं कि हमने जो पैसा दिया है कितना अमाउंट है बताओ, तो उसका जवाब देने की बजाय उसको छुपाया जा रहा है। लोगों को हाईकोर्ट में जाना पड़ा है कि बताओ अमाउंट कितना आपके पास है। प्रधानमंत्री ने जो पैसा इकट्ठा किया इस कोविड में उसका हिसाब देना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितना पैसा इकट्ठा किया उसका हिसाब देना चाहिए। इकट्ठा किया तो कहाँ खर्च किया वो भी बताना चाहिए। सब इस लॉकडाउन में लोगों को लूटने में लगे हुए थे, जो सत्ता में बैठे हुए लोग। मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया है, मेरा पानी मेरी विरासत। खुद तो 550 रुपए की बोतल का पानी पीवे और हमें विरासत समझाने की कोशिश करें। अगर विरासत की जानकारी है तो फिर अपने हिस्से का पानी ले आओ। दादूपुर नलवी नहर को दोबारा रिचार्ज के लिए खोल दो और जो दूसरे बांध बनाने की बात ये करें जो 2024-25 में तैयार होंगे, उसके लिए केंद्र की सरकार पे दबाव बनाओ, जल्दी बनाओ, पानी लाओ उसका। केवल नारे दे करके ही सत्ता को चलाना चाहते हैं, हकीकत में काम नहीं करना चाहते। यहाँ तो जो पीपी किट है जो सरकार ने खरीदी है, आप अनऑफिशियली किसी डॉक्टर से जाकर के पूछ ले, ये जो पीपी किट है, इस पीपी किट से इस बीमारी से तू बच सकता है क्या? वो आपको सीधा बताएगा कि नहीं। पीपी किट जो है केवल पैसे खाने का जरिया है सरकार का।